मॉर्निंग। कल हमने प्रूव किया था इक्विवेलेंस ऑफ शीयरिंग स्ट्रेस। उसमें हमने ये प्रूव किया था कि जो अपरूपण प्रतिबल है ये परस्पर दो बराबर लंबवत स्ट्रेसेस के इक्विवेलेंट है। एक को आप टेंजाइल स्ट्रेस कहते हैं यानी तनन प्रतिबल, और दूसरे को आप कहते हैं संकुचन प्रतिबल। अब आज है कि जो शीयरिंग स्ट्रेन है यानी अपरूपण विकृति है, इसकी समतुल्यता। मान लीजिए एक ABCD जो है वो एक क्यूब का फ्रंट फलक है। ये क्यूब था बेसिकली, उसका ABCD जो है वो ये फलक है सामने वाला। इस क्यूब की लंबाई मान लीजिए, लंबाई चौड़ाई सब L है, कैपिटल L। AB जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस का हिस्सा है, वहाँ पे हम एक टेंजेंशियल फोर्स F लगाते हैं, और ऊपरी फलक जो है वो A से A डैश और B से B डैश तक डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो फाई एंगल है इसी को आप अपरूपण कोण कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर आप देखिए कि जो डायगोनल था BD, इसकी लंबाई जो है अब बढ़ जाती है और वो B डैश D तक चली जाती है, और जो डायगोनल पहले था AC, उसकी जो लंबाई है वो अब कम होकर के A डैश C रह जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि अपरूपण कोण फाई, ये आप एंगल छोटा है इसलिए tan फाई इज इक्वल टू फाई लिख करके A डैश अपॉन AD, यानी ये होगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ये जो है वो BB डैश अपॉन L के भी बराबर है, या BB डैश अपॉन BC के भी बराबर है, क्योंकि सारे साइड्स जो हैं वो सेम है। A डैश और BB डैश ये स्मॉल l है। अब थोड़ा इस फिगर में देखिए कि एंगल BB डैश E ये नियरली 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार A डैश AF ये भी 45 डिग्री होगा। यदि आप इन ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल BB डैश E और AE डैश F, इसके अंदर cos 45 की वैल्यू देखें तो ये आपको प्रूव करता है कि EB डैश जो है वो L अपॉन रूट 2 है, और EF जो डिस्टेंस है ये भी L अपॉन रूट 2 है। यहाँ पे स्मॉल l जो है वो B से B डैश की दूरी है और A से A डैश की दूरी। अब देखिए कि DB के अनुदिश जो प्रसार विकृति है, इलोंगेशन स्ट्रेन, तो विकृति की परिभाषा है कि लंबाई में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन है जी DB डैश माइनस DB अपॉन DB। अब क्योंकि आपने B से E परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो आप ये जो डिस्टेंस है DB डैश माइनस DB, तो ये EB डैश के बराबर लिखा जा सकता है। EB डैश अपॉन DB ये बराबर है L अपॉन रूट 2, और नीचे है ये डायगोनल है L रूट 2, ये L अपॉन 2L, जिसको आप फाई अपॉन 2 भी कह सकते हैं। इसी तरह से AC के जो अनुदिश है संकुचन विकृति, यानी लंबाई में परिवर्तन कितना, AC माइनस A डैश C अपॉन AC, तो ये हो गया AF, क्योंकि A डैश से AC पर जो परपेंडिकुलर है वो F है आपका, तो जो गैप है वो AF के बराबर होगा डिफरेंस। तो AF अपॉन AC यानी L अपॉन रूट 2 अपॉन कैपिटल L रूट 2, या L अपॉन 2L, या फाई अपॉन 2। तो
आप देखिए इससे कि अपरूपण विकृति फाई परस्पर लंबवत दिशाओं में समान प्रसार तथा संकुचन विकृतियों के समतुल्य होती, वह प्रत्येक का मान जो है वो 5/2 होता है। तो जो आपकी फाई यहाँ पे अपरूपण कोण है वो परस्पर लंबवत दिशाओं में संकुचन विकृति और प्रसार विकृति के जो के तुल्य है, ये यहाँ से प्रूव हो रहा। अब हम देखिए कि इन थ्योरम्स का उपयोग करते हुए इलास्टिक जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो पहला है वाई, के और सिग्मा। वाई यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, के को बल्क मॉडुलस कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक सिग्मा जो है वो पॉइसन रेशियो। ये एक क्यूब है ABCD HIJ G, इसकी हर एक साइड जो है वो 1 है, तो यानी घन का जो आयतन है वो है 1। ओरिजिनल जो आयतन है वो 1 है। अब मान लीजिए हर एक पृष्ठ पर बाहर की ओर जो है वो नॉर्मल फोर्स F लग रही है, तो अभिलंब प्रतिबल का मान होगा F/1, क्योंकि बलपूर्ण क्षेत्रफल वो F के बराबर होगा प्रतिबल के। अब देखिए हम कुछ मानते हैं कि मान लीजिए बल के इकाई मान के लिए भुजा की इकाई लंबाई में जो वृद्धि है वो है अल्फा, यानी जो पदार्थ है उसके लिए बल के इकाई मान के लिए भुजा की एकांक लंबाई में वृद्धि है अल्फा। तथा दूसरी बात हम मानते हैं कि माना बल के इकाई मान के लिए पार्श्व भुजा की लंबाई में कमी है वो बीटा है। याद रखिए कि जब आप किसी ब्लॉक को एक तरफ फोर्स लगाओगे तो उस दिशा में तो लंबाई बढ़ेगी और उसकी वजह से लंबवत दिशा में जो साइज है वो छोटा होगा। तो मान लीजिए एक्स अक्ष की दिशा में यदि आप ध्यान दें तो इकाई जो बल है उसकी वजह से आपकी लंबाई में वृद्धि अल्फा है, तो एफ बल की वजह से इसकी लंबाई में वृद्धि होगी अल्फा इंटू एफ, और एफ बल के कारण पार्श्व भुजा में लंबाई में कमी जो है वो बीटा इंटू एफ है। अब क्योंकि एक्स दिशा में बल की वजह से इसकी लंबाई में वृद्धि होगी अल्फा एफ, लेकिन वाई और जेड दिशा में जो बल है उसकी वजह से एक्स अक्ष की दिशा में जो लंबाई है वो बीटा एफ से कम होगी। इसलिए जो एल एक्स यानी एक्स साइड में जो लंबाई है इस ब्लॉक की वो हो जाएगी 1 प्लस अल्फा इंटू एफ, ये तो प्रसार है, -2 बीटा एफ, ये संकुचन है लंबवत दिशाओं में लगने वाले बलों की वजह से, तो ये बराबर होगा 1 प्लस एफ अल्फा -2 बीटा। इसी तरह से एल वाई, ये भी वाई अक्ष की दिशा में जो लंबाई है ब्लॉक की वो भी 1 प्लस एफ अल्फा -2 बीटा होगी। इस तरह से जेड की दिशा में भी यही होगा। अंतिम आयतन जो हो जाएगा वो एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों का मल्टीप्लिकेशन या 1 प्लस एफ अल्फा -2 बीटा का क्यूब। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए ये कहते हुए कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे हैं, तो ये होगा 1 प्लस 3 एफ अल्फा -2 बीटा। अब है आयतन में परिवर्तन, ये है बी डैश माइनस बी कितना था 1, सो ये था 3f अल्फा -2 बीटा, तो ये है आयतन विकृति 3f अल्फा -2 बीटा। अब के यानी बल्क मॉडुलस की जो परिभाषा है वो है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो जो प्रतिबल है वो निकाला था हमने हर साइड में f/1 और विकृति है वो 3f अल्फा -2 बीटा। f से f कैंसिल हो जाएगा, नीचे से अल्फा कॉमन निकालिए तो 3 अल्फा 1 -2 बीटा अपॉन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा को आप पॉइसन अनुपात कहते हैं, तो ये हो गया k इक्वल टू 1/3 अल्फा 1 - 2 सिग्मा। अब y की परिभाषा क्या है, अंधेद्रय प्रतिबल अपॉन अंधेद्रय विकृति। तो अंधेद्रय प्रतिबल जो है वो f है और इस f बल की वजह से जो विकृति आती है वो अल्फा इंटू एफ है,
सो वाई इज इक्वल टू है एक्चुअली 1/अल्फा। तो ये जो 1/अल्फा है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं वाई, या फिर आप वाई इज इक्वल लिख सकते हैं 3k1 - 2 सिग्मा। ये है रिलेशन वाई के और सिग्मा के बीच। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात के बीच जो संबंध है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। इसी तरह से हम कल बताएंगे आपको कि वाई नीटा सिग्मा के बीच किस तरह का रिलेशन होता है। थैंक यू।